वाक्यम उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्जुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्ये क्षुद्रयं हृदय दरुबल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनम्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् भुञ्जी भोगान् रुधिरप्रतिपत्ति यद्वा जयेम यदि वा नो जयेम ज्ञाने विहित्वा न यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सीति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्यन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेऽहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। दीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं हन्यते पदम् भौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे विदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि सन्याति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यं दाह्यं क्लेद्यो शोषेव च इत्य सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यां यमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां
तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधि थे त्रैगुणी विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्यत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान यावान अर्थ उत्पादन सर्वतः संप्रतोदके तामन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुरु माते संगोस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते गुरुमालना दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणा फल हेतव बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुजस्व योगः कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संघरते चायम कूर्मोंगानी सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि इंद्रियार्थ प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्वं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नु विधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद् तद्वद् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरत् निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य मुमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुनोवाच जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मण घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा
पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नई कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः शौच्यते यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यः कर्मणः शरीर्यात्तापि च तेन न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वं ये सगोस्तुष्ट कामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनेव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय वंजते ते दुघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेव कर्म कर्तुम् इहारसे यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यवत्यन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उससे देयुर्य में लोका न कुर्याम कर्म चेदम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजा। कल बता रहे थे हम कर्म योग ज्ञान योग दो निष्ठाएं भगवान ने बताया है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगिनाम 3/3 में भगवान ने बताया है कि यद्यपि अध्यात्म मार्ग बहुत प्रकार का है किंतु दो निष्ठाएं दो शाखाएं प्रधान है। बुद्धि प्रधान सांख्य लोग विचार प्रधान उनको तो ज्ञान निष्ठा बताई गई है। देखा जाता है बुद्धि प्रधान लोग विचारक होते हैं और वो सिद्धांत को ज़्यादा समझते हैं और महत्व देते हैं। उनको ज्ञान योग और दूसरे जो बुद्धि प्रधान नहीं हैं वो कर्म निष्ठा रखते हैं।
उनके लिए कर्म योग। योगिनाम शब्द से मतलब है यहाँ पर कि वही भगवान ने उनको कर्मयोगी, मुख्य योगी माना है। क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो ये है, कर्मों को छोड़ने से नैष्कर्म्य नहीं हो सकता है। नैष्कर्म्य माने कर्म किया और उसका बंधन हमको नहीं हुआ। तो कर्मों को छोड़ने से नैष्कर्म नहीं होता है, बल्कि तामस त्याग हो जाता है। तामस त्याग का फल अंधकार है। ये भगवान ने 18वें अध्याय में बताया है कि 3 प्रकार का त्याग होता है: तामस, राजस, सात्विक। 18/7, 18/8, 18/9 नियत कर्म का छोड़ना। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, वो ठीक नहीं है। उसका मोह से त्याग कर देना तामस होता है। तो कर्मों को छोड़ने से एक तो तामस त्याग, और तामस त्याग का फल तामस। दूसरा होता है राजस त्याग, जिसमें मनुष्य कर्म करने में शरीर को कष्ट होता है। दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। शरीर में थकान होगी, क्लेश होगी, इसलिए कर्म छोड़ देता है। वो राजस त्याग है। दोनों ही निंदनीय हैं। सात्विक त्याग क्या है? जो करने योग कर्म किया गया, कार्यम इत्येव यत् कर्म, और नियतम माने शास्त्र में जो बताया गया है, उसको कहता है संग माने आसक्ति और फल को छोड़ करके, वो सात्विक त्याग होए। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य सात्विक त्यागी बने। कर्म तो करे, लेकिन कर्मासक्ति, फलासक्ति, ये 2 चीजें नहीं कराए। देखने में लगता है, साधारण आदमी कहेगा भाई हमने सर्विस किया और उसका जो पेमेंट है, फल है, हम उसको छोड़ दें, तो इतनी मूर्खता है। मूर्खता नहीं है, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मनुष्य फल में आसक्ति नहीं रखा है और फल को छोड़ने की सोचे हमेशा। कर्मासक्ति भी बुरी है, फलासक्ति भी बुरी है। कर्मासक्ति, जिस कर्म को किए बिना हम नहीं रह पाते हैं, वो कर्मासक्ति है, तो वो भी बुरी है। कर्म के किए बिना हम नहीं रह सकते। एक उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी थे, उनका आश्रम बन रहा था। इलाहाबाद की घटना है।
तो आश्रम में रोज आते थे मजदूर लोग। एक दिन आश्रम में सामान नहीं रहा तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी कर दिया था। 2 दिन मत आओ, यहाँ सीमेंट नहीं है। दूसरे दिन एक मजदूर पहुंच गया जिसको मालूम नहीं था कि आज छुट्टी है। वो दूर से चल के आता था। उसने कहा, महाराज हम तो बड़ी दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कि आज काम बंद है। तो उसने कहा, हम तो पता नहीं था, दूर से आए हैं। संत बड़े दयालु थे। उनका ठीक है, आज की मजदूरी हम तुझको वैसे ही दे देंगे, तू बैठ करके यहाँ दिन भर माला कर, भजन कर। तो वो बैठ गया। 5-7 मिनट बाद बोला, महाराज हमको तो पैसा नहीं चाहिए, हम माला वाला नहीं कर सकते, हम तो वही काम कर सकते हैं फावड़ा चलाने का, मसाला बनाने का। उन्होंने कहा ठीक है, तो तू जा, तू कर्मा शक्ति है। जिस कर्म में मनुष्य कार्य करता है उसी में आसक्त हो जाता है। और माला वाला उसके लिए आफत हो गई। तो कर्मा शक्ति भी बुरी है। और भी इसके बहुत से उदाहरण होते हैं। जैसे एक आदमी था, अध्यापक था, रिटायरमेंट हो गया तो भी स्कूल में चला गया। बोले जन्म भर पढ़ाया है हमने, तो हम तो बैठ नहीं सकते। वो वहीं पढ़ाते रहे। तो जिस कर्म में आदमी जीवन भर रहा है उसमें आसक्त हो जाता है, उसको कर्मा शक्ति कहते हैं। कर्मा शक्ति भी गलत है और फला शक्ति भी गलत है। भगवान ने कहा, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। जो कर्म और फल दोनों में आसक्ति छोड़ देता है वो नित्य तृप्त होता है। आसक्ति मनुष्य को भूख पैदा करती है। जड़ पदार्थों में आसक्ति होने से, जैसे गरम तवा छुओगे तो आग गरम हो जाएगा तुम्हारा। तो उसी तरह से जब मनुष्य कर्माशक्ति और फलाशक्ति छोड़ देता है तो नित्य तृप्त हो जाता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ये बात भगवान ने 4थे अध्याय में कही है कि 2 प्रकार से आसक्ति भूख पैदा करती है। एक आसक्ति जैसे कर्म में आसक्ति हो गई तो
उस काम के किए बिना रह नहीं पाएगा। फलाशक्ति में सारा संसार फंसा हुआ है। दोनों ही भूख पैदा करती हैं। जो नित्य तृप्त है वही सच्चा भक्त बन सकता है। निराश्रय माने जड़ पदार्थों की आसक्ति नहीं करा। कर्मासक्ति है तो भी कर्म करने के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेना पड़ेगा। फलासक्ति है तो भी फल का की प्राप्ति का आश्रय लेना पड़ता है। निराश्रय जो है वही भगवान का भक्त है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा। अनपेक्ष माने जिसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। 12वें अध्याय में भगवान ने 16वें श्लोक में कहा है भक्त अनपेक्ष होता है। न तो किसी जड़ सामग्री की जरूरत है न किसी जड़ आदमी की जरूरत है कि बात करे बिना रह नहीं सकता। अकेले में मन नहीं लगता है। तो ये सब क्या है? ये आसक्तियां हैं जो भूख पैदा करती हैं। भगवान कहते हैं कर्म आसक्ति फलासक्ति कर्म फलासंगम। दोनों को जो छोड़ देता है वो नित्य तृप्त होता है। और निराश्रय संसार में किसी वस्तु का किसी प्राणी का आश्रय नहीं लेता। और जब उसकी भूख मिट गई तब जो कर्म करता है तो वो कुछ नहीं कर रहा है। बंधन नहीं होगा। बंधन होता है जब मनुष्य आसक्त होता है। 5वें अध्याय में 12वें श्लोक में कहें युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सच्चा युक्त माने साधक कौन है? जो कर्म फल को छोड़ देता है और नैष्ठिकी शांति प्राप्त करता है। नैष्ठिकी शांति माने अखंड शांति। निष्ठा शांति में हो गई। और जो अयुक्त होता है वो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त आदमी की पहचान है कि मन की इच्छा के अनुसार फल में आसक्ति करता है। वो बांधा जाता है। वो कभी भी संसार में मुक्ति की बात करेगा मुक्त नहीं हो पाएगा। चाहे वो कथा कह रहा है, व्याख्या कर रहा है, गा रहा है, कीर्तन कर रहा है तो उसका भी फीस लेगा। कीर्तन की मंडलियां पैसा लेती हैं, उसके पीछे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो अयुक्त हैं वे। अयुक्त है वो कभी भी संसार से छूट नहीं पाएगा। युक्त कौन है?
जो फलाशक्ति नहीं रखता है। तो भगवान ने कर्म योग को बड़ा बताया कई कारणों से। एक तो कर्म किए बिना तुम रह नहीं सकते हो। कर्म तुमको जब तक जीवित हो करना पड़ेगा। बोले ये प्रकृति है संसार में। ये बात भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है। 18वें अध्याय का 11वां श्लोक, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। जब तक तुम्हारे पास शरीर है तब तक तुम अशेष पूरी तौर से कर्मों को छोड़ नहीं पाओगे। कर्म तुमको करना ही पड़ेगा। तो कर्म करेंगे तो कर्मासक्ति बनी रहेगी, फिर हम मुक्त कैसे होंगे? बोले नहीं, फल त्याग से मुक्त हो जाओगे। कर्म त्याग भगवान चाहते भी नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर है तुम कर्म छोड़ ही नहीं सकते हो। इसलिए कर्म त्याग तुम कर ही नहीं सकते हो, चाहते मैं भी नहीं कर पाओगे। फल त्याग से वास्तविक त्याग हो जाता है और मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान ने इस बात को कई बार कहा है। बोले कर्म हम करेंगे तो कर्मासक्ति बनी रहेगी, तो हम मुक्त कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा है, इसका उत्तर ये है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कि देखो, दो प्रकार के कर्म होते हैं। ये तुम्हारी शंका करना सही है। कर्म नहीं छोड़ सकते हो तो कर्मासक्ति बनी रहेगी। लेकिन दो प्रकार के कर्म हैं, यज्ञार्थ कर्म और यज्ञ से अलावा जो कर्म है। यज्ञार्थ कर्म ये हम आगे चौथे अध्याय में बताएंगे। 12 प्रकार के यज्ञ होते हैं। चौथे अध्याय में 24 से 30वें श्लोक तक 7 श्लोकों में 12 यज्ञ बताए गए हैं। उनके करने से बंधन नहीं होता है। वे मुक्ति देते हैं। यज्ञार्थ कर्म और एक साधारण कर्म, दो प्रकार के कर्म हैं संसार में। संत महात्मा लोग यज्ञार्थ कर्म करते हैं तो उनको बंधन नहीं होता है। हम लोग जो पेटू हैं वो अपने रसना के लिए
अपने मौज के लिए, इंद्रियों के लिए कर्म करते हैं तो बंधन में आते हैं। तो भगवान कहते हैं फालतू कर्म, साधारण कर्म करो ही मत। जब भी करो यज्ञार्थ कर्म करो, और उसमें विचार विवेक से करोगे तो आसक्ति रहित कर्म करोगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। आसक्ति चिंतन से होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। आसक्ति कब होती है? जब हम चिंतन करते हैं, उसी के चिंतन करते हैं। जिस कर्म का चिंतन करते हैं उसमें आसक्ति हो जाती है, तो उसको चिंतन नहीं करो, आसक्ति रहित कर्म हो जाओगे। किसी व्यक्ति में आसक्ति क्यों होती है? उसका चिंतन करते हैं। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, ये हमारी स्त्री है। चिंतन से आसक्ति होती है, बिना चिंतन के आसक्ति नहीं होती है। एक आगरे के व्यक्ति थे, उनको उनके बेटा और स्त्री ने एक दिन बहुत पीटा। ऐसा पीटा कि मुश्किल से जान बची। वो हमारे पास आते थे, फिर दोबारा आए तो हमने उनसे पूछा क्या हाल है तुम्हारी स्त्री का? अरे महाराज नाम मत दीजिए, आप चर्चा मत कीजिए, दोनों बड़े बदमाश हैं, स्त्री पुत्र, मार डाला होता हमको। तो उनका ऐसा मन हटा कि नाम लेना ही अच्छा नहीं समझते थे। चिंतन हट गया, आसक्ति हट गई। एक तरह से स्त्री पुत्र ने उनको मुक्त कर दिया पीट करके। तो वो आसक्ति चिंतन से होती है। मनुष्य चिंतन करता है ममता के साथ, तो वो उतनी ज्यादा आसक्ति होती है। हमारी स्त्री है, कोई दूसरा देख लेगा तो लड़ाई हो जाती है, बुरा लगता है, क्योंकि ममता माने अधिकार। ममता के साथ जब चिंतन होता है तो वो उतनी ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए गोसाई जी ने एक पद में लिखा है, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी। बाल हमारे पक गए जो जन्म से पैदा हुआ था, बालों ने कालापन छोड़ दिया, झड़ने लग गए, लेकिन ममता नहीं घटी, ममता बढ़ती गई। और होली में गाते हैं एक साखी, बुढ़रा एक करे ठिठोली। बुढ़ा हो गया है लेकिन ठिठोली कर रहा है, क्योंकि ममता पूर्ण चिंतन उसका चलता रहा। तो वो
सहस बदन सहस बाहु दस बदन आज नृप बचे न काल बलीते। मनुष्य की ममता बढ़ती है। सहस्र बाहु अर्जुन जिसके पास करोड़ों भोग सामग्री थी, 10 बदन रावण देवंगनाओं को हर के ले गया। भोग सामग्री कितनी थी पता ही नहीं। ममता बढ़ी गई और आखिर में मर गए। करोड़ों करोड़ों रानी वाले मर गए। ममता इतनी बढ़ जाती है, ममता का स्वभाव है कि वो बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। जितना भोगोगे उतना ही बढ़ती है। जैसे आग में घी डालो तो बढ़ती जाती है, वैसे ही ममता बढ़ती जाती है। और सहस्रबाहु अर्जुन बन जाओ, रावण बन जाओ, जिसके भोग की कोई सीमा नहीं है। रावण के भोग के बारे में लिखा है कि उत्तरकांड में एक दुहाता है, परम प्रबल रिपुशीष पे 100 इंद्र के समान भोग कर रहा है। क्या दोहा है भाई? देना रामायण। जब राम जी की सेना पहुंच गई और लंका कांड में सुना शीर शत सदृश सम संतत करे विलास। इंद्र के भोग की कोई सीमा नहीं है। जाने कितनी अप्सराएं हैं, अगणित, और फिर भी उसकी भोग सीमा बढ़ती रहती है। सुना शीर शत, पढ़ना दोहा। राम सिर पर चढ़ जाए, सेना आ गई है लंका के भीतर, लेकिन अखाड़े में अप्सराएं नाच रही हैं और उनका नृत्य गान देख रहा है। काल सिर पर है, लेकिन फिर भी भोग वृत्ति बढ़ती जाती है। संतत करें विलास। एक पद है सूरदास जी का, वो रे मन सब भूल गए पद है। निपट नीलज अनीति, ऐसा आता है पद कि एक कुत्ता है, उसके सिर पर घाव हो गया है। कुत्ता के जीभ में कहते हैं अमृत होता है। वो अपने सारे घावों को चाट करके ठीक कर लेता है।
उसके जीव में एक तारीफ है। वो मरता कब है? जब सिर में घाव हो जाता है। सिर में जीभ नहीं पहुंच सकती। तो वो कुत्ता कृमिकंठ भग्न भाजन पद याद नहीं है, गले में कीड़े पड़ गए हैं और नौ ये सब ऑपरेशन ने दे बैठा। रेमन निपट नीलज अनीज 121। इन्होंने देखा था एक कुत्ते को कि श्वान कुब्ज कुपंग काणो श्रवण पुच्छ विहीन भग्न भाजन कंठ कृमि सिर कामिनी आधीन। ये सब आंखों से देखने के बाद, अनुभव के बाद, कुत्ता था, कुब्ज कुबड़ा था, कुपंग लंगड़ा था, काना था, उसके कान और पूंछ कट गए थे, कुत्तों ने खा लिए थे। भग्न भाजन और गले में एक टूटी हंडी सी किसी ने लटका दिया। कंठ कृमि, सिर में और गले में कीड़े पड़ गए हैं, फिर भी कामिनी आधीन, फिर भी एक कुतिया को देख करके चूं 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 करता है। थोड़ी देर में मर जाएगा, लेकिन ममता पूर्ण भोग को भोगा है, इसलिए ममता तू न गई मेरे मन ते। दूसरा उदाहरण दिया, एक बकरा जिसको काटने के लिए बधिक ले जा रहा है, निकट आयुध, सिर पर फरसा या तलवार है, निकट आयुध बधिक धारे करत तीक्ष्ण धार। पैना कर रहा है फरसा को या तलवार को। तो अजानायक बकरा के सिर पर तलवार गिरने वाली है, लेकिन बकरी को देख करके उससे खेल कर रहा है। क्रीडत बारंबार दे छिन छिन होत छीनी, दृष्टि देखत लोग, आंखों से देख रहा है वो मर गया, वो मर गया। सूर स्वामी सो विमुख, सती कैसो भोग। सूरदास जी कहते हैं जैसे कोई स्त्री विधवा हो जाई, विधवा होने के बाद भी भोग भोगती है अनेक लोगों से, वैसे जीव है। जीव भी विधवा स्त्री है। पति तो भगवान हैं, मिले नहीं है तो मरे ही बराबर हैं। और हम लोग जीवों के साथ भोग भोगते हैं, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को। तो ये हर जीव की हालत निपट निर्लज अनीति, निर्लज्ज है, अनीति नीति को छोड़ के चल रहा है, क्योंकि ममता पूर्ण भोग भोगा था और वो आग बढ़ती जाती है। रावण, सहस्त्रबाहु, अर्जुन आदि के उदाहरण हैं।
कि इनके भोग की कोई सीमा नहीं। सुनासीर सत सदृश सम, 100 इंद्र भी इनके सामने कुछ नहीं है। इतना भोग की सामग्री थी इनके पास। संतत करे विलास। हम लोग तो एक शरीर वाले हैं। जब हनुमान जी गए सीता को ढूंढने, तो हर महल में देखा रावण भोग भोग रहा है, अनेक शरीर धारण करके। हर महल में, मंदिर मंदिर घर प्रतिशोधा, हर मंदिर में, हर मकान में उन्होंने देखा। तो इस तरह से ममता पूर्ण भोग का अंत नहीं होता है और वो बढ़ता ही जाता है। बुझे न काम आगे न कहूं, तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। मनुष्य की वही स्थिति है। निपट नीलज अनीत, सूरदास ने लिखा है, निश्चय ही अनीति के मार्ग पर चल रहा है जीव, निर्लज्जता से चल रहा है। उसको शर्म नहीं आती है, दूसरी स्त्रियों को देखता है, या स्त्री है वो पराये पुरुषों को देखती है। ये जीव की आदत है और इस आदत को छोड़ नहीं पाता, मर जाता है। तो भगवान ने इसलिए कर्म योग में फलाशक्ति को छोड़ने की बात बताई। कर्म तो करो, क्योंकि कर्म छोड़ नहीं पाओगे। विचार विवेक के साथ कर्म करो, क्योंकि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृत्व निराश्रय, उसमें निराश्रय हो जाओगे। किसी जड़ वस्तु का आश्रय नहीं लोगे, जड़ शरीर का आश्रय नहीं लोगे। भोग का आश्रय लोगे तो स्त्री का शरीर चाहिए, स्त्री है तो पुरुष का शरीर चाहिए। आश्रय लेना पड़ता है, तब कर्माशक्ति फलाशक्ति। फलाशक्ति क्या है? भोग। भोग में 3 चीजें होती हैं, जाति आयु भोग। पतंजलि जी ने कहा है। भोग क्या है? फलाशक्ति क्या है? ये आम अमरूद इमली सेब का फल नहीं है। जाति तुमको जो मिली है, मनुष्य जाति है कि कुत्ता जाति है, और उस जाति में तुमको कितने दिन रहना है, आयु, और कितने दिन रहने के बाद उसमें कितना भोग सामग्री तुम्हारे भाग में लिखेगी, ये पहले से लिख दी जाती है। मनुष्य भोग के लिए प्रयत्न करता है, व्यर्थ प्रयत्न करता है। भोग तो अपने आप जो लिखा है वो सामने आता है। उसके लिए प्रयत्न करने वाला अज्ञानी है। तो फलाशक्ति में सबका त्याग हो जाता है। भोग सामग्री के त्याग हो गया तो अपने आप कर्माशक्ति नहीं होगी। इस तरह से फलाशक्ति में सबका त्याग स्वतः हो जाता है। भगवान ने कर्म त्याग नहीं कहा, फल त्याग कहा है। चलो अब 2 मिनट कीर्तन कर लें।
राधे किशोरी दया करो, राधे